सरेंडर और अबंडनमेंट। सरेंडर होता है जब कोई व्यक्ति वॉलंटरी ही स्वयं की इच्छा से किसी ज़मीन को सरकार के सुपुर्द कर दे, वो वॉलंटरी अपना इंटरेस्ट गिव अप कर देगा। अबंडनमेंट जो है नॉट वॉलंटरी होता है, यह बाय लॉ होता है जब कोई व्यक्ति टोटली विड्रॉ कर ले, उसे ज़मीन की कोई चिंता ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये भूमिधर के फॉल्ट के कारण होता है अबंडनमेंट। सरेंडर भूमिधर भी कर सकता है, आसामी भी कर सकता है। अबंडनमेंट जो है केवल भूमिधर ही कर सकता है। भूमिधर अपनी पूरी ज़मीन को सरेंडर कर सकता है, उसके पास चॉइस है कि वह उसके एक पार्ट को भी सरेंडर कर सकता है। आसामी पूरी की पूरी ज़मीन को ही सरेंडर कर सकता है। भूमिधर सरेंडर कैसे करेगा? वह सरेंडर के लिए तहसीलदार को एप्लीकेशन देगा और अपना पोजीशन छोड़ देगा, गिव अप कर देगा। आसामी कैसे कर सकता है? आसामी लैंड होल्डर जिस लैंड होल्डर से उसको वह प्रॉपर्टी लीज पे मिली थी, उसको नोटिस देगा और अपना पोजीशन छोड़ देगा। अबंडनमेंट किन किन कंडीशंस में होता है? जब कोई व्यक्ति ज़मीन का रेवेन्यू नहीं पे कर रहा हो, या फिर उस ज़मीन पे उसने 3 साल तक कोई एग्रीकल्चर नहीं की, कोई खेती नहीं की, या फिर उसके कोई अते पते ही नहीं है, उसने ज़मीन को छोड़ ही दिया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इन कंडीशंस में अबंडनमेंट होता है और सरकार उस ज़मीन को टेक ओवर कर लेती है। कैसे करती है कि कलेक्टर उस ज़मीन का पोजीशन ले लेता है, उसके बाद उस ज़मीन को लीज पे चढ़ा देता है और फिर देखता है कि 3 साल तक उस ज़मीन पर कोई क्लेम करेगा या नहीं। यदि कोई व्यक्ति उस ज़मीन पर क्लेम नहीं करता और यदि किसी ने क्लेम किया है, उस क्लेम को कलेक्टर रिजेक्ट करता है। इन दोनों कंडीशंस में वह ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वेस्ट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। यह है सरेंडर और अबंडनमेंट। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सरेंडर का मीनिंग है टू गिव अप वंस ओन इंटरेस्ट इन अ होल्डिंग। किसी भी खेत में किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई अधिकार है, उसको गिव अप करना सरेंडर कहते हैं। यह एक वॉलंटरी एक्ट है। राइट टू सरेंडर जो है, सरेंडर का अधिकार भूमिधर और आसामी दोनों को होता है। भूमिधर कैसे सरेंडर करता है? वह तहसीलदार को एप्लीकेशन देता है अपनी इंटेंशन बताने के लिए और उस ज़मीन पर से अपना पोजीशन, अपना कब्जा छोड़ देता है। भूमिधर पूरी की पूरी ज़मीन के साथ साथ उसके पास चॉइस होती है, उस ज़मीन का एक पोर्शन भी, एक पार्ट भी सरेंडर कर सकता है। आसामी जो है उसके पास ये चॉइस नहीं है, उसको पूरी की पूरी होल्डिंग सरेंडर करनी होती है। आसामी कैसे सरेंडर करता है? वह नोटिस देता है लैंड होल्डर को जिससे उसने ज़मीन ली है लीज पे, अपनी इंटेंशन बताने के लिए कि भाई मुझे सरेंडर करना है। उसके बाद वह उस ज़मीन से अपना कब्जा छोड़ देता है। इसका इफेक्ट क्या होता है सरेंडर करने पे? जैसे आसामी के सारे राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही भूमिधर के सब राइट्स वगैरह जो हैं, या फिर उसके थ्रू किसी पर्सन को राइट मिल रहे हों, वह भी एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। अबंडनमेंट का मीनिंग है टू टोटली विड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड लेइंग असाइड ऑल केयर एंड कंसर्न फॉर इट। किसी चीज़ से बिल्कुल ही अपने आप को विड्रॉ कर लेना और उसकी कोई चिंता ना करना, इस चीज़ को अबंडनमेंट कहते हैं। सरेंडर, अनलाइक सरेंडर इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी एक्ट। सरेंडर वॉलंटरी एक्ट होता है, ये वॉलंटरी एक्ट नहीं है। लैंड जो है डिक्लेयर्ड की जाएगी अबंडन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा भूमिधर के फॉल्ट के कारण। अबंडनमेंट कब कब होता है? लैंड इज सेड टू बी अबंडन बाय भूमिधर। कब अबंडन कहलाएगी कि भाई इसने छोड़ दी है ज़मीन? वह तब कहलाएगी जब वह लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा हो, ना ही एग्रीकल्चर के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल यूज़ कर रहा हो 3 साल तक, या फिर उसने गांव छोड़ दिया है और उसका कोई अते पते नहीं है, हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। इस केस में कलेक्टर उस ज़मीन का पोजीशन ले लेगा, उसके बाद उसको लीज पे उठा देगा 1-1 साल के लिए, ऐसा कर करके 3 साल तक। यदि 3 साल के अंदर कोई क्लेम नहीं करता या फिर किसी ने क्लेम किया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वह ज़मीन राज्य सरकार के पास चली जाएगी। और यदि क्लेम करता है कोई 3 साल के अंदर और उसका क्लेम ठीक लगता है तो उसको वह ज़मीन दे दी जाएगी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबंडनमेंट, उसकी प्रॉपर्टी जो है क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? अब अबंडनमेंट का क्या रिजल्ट होता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वह ज़मीन चली जाती है और भूमिधर के सारे राइट उसमें ख़त्म हो जाते हैं। दोनों के डिफरेंस क्या है सरेंडर और अबंडनमेंट के? सरेंडर जो है भूमिधर और आसामी दोनों कर सकते हैं, अबंडनमेंट केवल भूमिधर ही कर सकता है। भूमिधर के साथ ही होता है अबंडनमेंट।
ये वॉलंटरी एक्ट है, ये वॉलंटरी नहीं है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है भूमिधर के फॉल्ट के कारण। इसमें डिलीवर ऑफ पोजेशन ज़रूरी है कि जो सरेंडर करना चाहता है वह अपना कब्जा डिलीवर कर दे। और इसमें क्या है, ये किस कारण होता है अबंडनमेंट? नॉन यूज़ ऑफ लैंड, ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी कोई चिंता नहीं है, ना कोई खेती कर रहे, ना कोई पेमेंट कर रहे। इसमें डिलीवर पोजीशन का कोई सवाल ही नहीं आता। ये अब सरेंडर कौन देखता है? तहसीलदार। यहाँ पे तहसीलदार को एप्लीकेशन दे रहा था ना वह व्यक्ति। यहाँ पे कौन देखता है अबंडनमेंट को? कलेक्टर। यहाँ पे कलेक्टर पोजीशन ले लेता है ज़मीन का। ये सरेंडर की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं एप्लीकेशन देने पर। कभी किसी को सरेंडर करना तो उसे एप्लीकेशन देनी होती है। अबंडनमेंट की प्रोसीजर क्या होती है? जब कोई व्यक्ति के आते पता ही नहीं है तो क्या कहते हैं, उसके कंडीशन में या तो कलेक्टर सुओ मोटो या फिर कोई और व्यक्ति हो, अबंडनर के अलावा कोई व्यक्ति हो उसकी एप्लीकेशन पे। तो ये हैं सारे डिफरेंसेस सरेंडर और अबंडनमेंट के। ये कभी कभी पूछ लेते हैं इनके डिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे इजेक्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट desi llb.com पे मिल जाएगी।